लखीमपुर खीरी जिले से सटे नेपाल देश में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाने के लिए और उसके फैसले पर भड़के हिंसक प्रदर्शनों का असर अब भारत नेपाल सीमा तक दिखाई देने लगा है। हालात बिगड़ने पर प्रशासन ने जिले के गौरीफंटा बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया है। इसी बीच नेपाल में फंसे जो है भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने का अभियान लगातार जारी है। अब तक 1100 भारतीय नागरिकों को गौरीफंटा बॉर्डर के रास्ते से सुरक्षित भारत लाया गया है। बता दें कि लखीमपुर खीरी जिले के जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने बताया कि बीते मंगलवार को 1000 भारतीय नागरिकों को नेपाल से निकालकर भारत लाया गया था। वहीं बुधवार को भी अभियान जारी रहा और 100 से अधिक भारतीयों को सुरक्षित तरीके से सीमा पार कर भारत में प्रवेश कराया गया। जी हां, उन्होंने कहा कि प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और जो भी भारतीय नागरिक नेपाल में फंसे हैं उन्हें सुरक्षित वापस लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हिंसा और तनाव को देखते हुए सीमावर्ती इलाकों में उच्च स्तरीय अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं पुलिस, एसएसबी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में तैनात सुरक्षा बल लगातार सीमा क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। वहीं पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने कहा और जानकारी दी कि उन्होंने डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के साथ खुद इंडो नेपाल बॉर्डर का दौरा किया और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई और सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बॉर्डर पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। बता दें कि नेपाल में जारी विरोध प्रदर्शन और हिंसा की घटनाओं को देखते हुए भारतीय प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि भारत नेपाल सीमा से होकर आने जाने वाले नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी क्रम में नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए एसएसबी, स्थानीय प्रशासन और दूतावास के बीच समन्वय स्थापित किया गया है। गौरतलब है कि नेपाल सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाए जाने के बाद राजधानी काठमांडू समेत कई हिस्सों में प्रदर्शन हिंसक हो गए। जी हां, कई जगह जो है सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और लोगों के बीच झड़पें हुई। हालात बिगड़ने पर नेपाल प्रशासन ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए हैं। वहीं भारत में सीमावर्ती जिलों को जो है अलर्ट पर रखा गया है। लखीमपुर खीरी जिले का गौरीफंटा बॉर्डर भारत नेपाल के बीच सबसे अहम मार्गों में से एक है। रोजाना हजारों लोग इस रास्ते से आवाजाही करते हैं। ऐसे में हिंसा और बैन के बाद उत्पन्न जो हालात को देखते हुए बॉर्डर को सील कर दिया गया है ताकि किसी तरह की अवांछित घटना न हो। फिलहाल प्रशासन लगातार हालात की निगरानी कर रहा है और नेपाल से लौट रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि हालात जो है सामान्य होने तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और सतर्कता जारी रहेगी। देखिए रिपोर्ट। नेपाल बॉर्डर को लेकर के जो है क्या सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया? देखिए, नेपाल बॉर्डर में हम लोग एसएसबी के साथ समन्वय में हैं। पर्याप्त फोर्स का डिप्लॉयमेंट एसएसबी के द्वारा भी किया गया और हमने भी किया है। जो हमारे 4 थाने नेपाल बॉर्डर पे लगते हैं, सभी जो आने जाने के रास्ते हैं वहाँ पर सिविल पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है। 2 कंपनी पीएसी अलग से हम लोगों ने बॉर्डर क्षेत्र में डिप्लॉय की है और सभी तरह के जो आने जाने के रास्तों पर है हम लोग लगातार चेकिंग कर रहे हैं, सतर्कता बनाए हैं। किसी भी तरह की कोई कानून व्यवस्था की समस्या हमारे क्षेत्र में नहीं है। सर, लखीमपुर या भारत का कोई भी व्यक्ति यदि कोई नागरिक वहाँ फंसा है तो उसको लेकर के क्या? देखिए, जो भी सूचनाएं इस बारे में हम लोग को मिल रही हैं, सभी को हम लोग सुबह से एक सूचना इस तरह की अभी तक आई थी जिनको सुरक्षित हम लोग हमारे क्षेत्र में ले आए हैं और जो भी हेल्पलाइन के नंबर भी इस संबंध में जारी किए गए हैं और जो भी इस तरह के स्टैंडर्ड कुछ लोग हैं जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको अब पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था प्रोवाइड करके उन्हें अपने क्षेत्र में ला रहे हैं। देखिए, जो हमारा रेगुलेटेड बॉर्डर है गौरीफंटा, लखीमपुर और नेपाल के बॉर्डर पे जो स्थित है, वहाँ हमने कल भ्रमण किया। उसमें पुलिस प्रशासन, कप्तान साहब और एसएसबी के कमांडेंट और जो तहसील प्रशासन है, एसडीएम, सीओ, वो सब उपस्थित थे और वहाँ पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। आज सुबह से मूवमेंट भी स्टार्ट कर दिया गया है। जो हमारे लोग इंडियंस नेपाल गए हुए थे और किसी कारणवश वापस नहीं आए थे, कल भी दिन भर मूवमेंट चला, शाम 8 बजे तक चला। कल लगभग 1000 लोग लौटे और आज अभी तक 100 लोग लौट चुके हैं। गाड़ियों का भी मूवमेंट चल रहा है। जो गाड़ियां यहाँ की हैं वो यहाँ लौट रही हैं, जो नेपाल की हैं उनको भी यहाँ से वापस भेजा जा रहा है। साथ ही में चौकसी बरतने के सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। किसी भी इलीगल एक्टिविटी को बरतने नहीं दिया जाएगा और एक 24 घंटे का हमने कंट्रोल रूम स्थापित किया है जिसका नंबर है 9454416588।
और सभी जगह आम जन मानस को सूचित किया जा रहा है कि यदि कोई भी भारतीय नागरिक नेपाल में फंसा हुआ है तो तुरंत इस नंबर पर संपर्क करें। हम उनको मदद पहुंचाएंगे और त्वरित कार्रवाई करेंगे, उनको जल्द से जल्द यहाँ लेकर के आया जाएगा। जी हाँ, अभी प्रॉपर मूवमेंट हो रहा है। व्हीकल्स पे थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन है, व्हीकल्स का मूवमेंट नहीं है। जो व्हीकल्स यहाँ से वहाँ गई हुई थी पहले से, उनको वापस आने की अनुमति दी जा रही है, और जो यहाँ नेपाली व्हीकल्स पहले से आई नहीं थी उनको वापस जाने की अनुमति दी जा रही है। बाकी फोकस हमारा इंडियंस और नेपालीज पे है कि इंडियन लोग वापस आ सकें और नेपालीज लोग अपने घर वापस जा सकें।